सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑटोमेटिकली एक सप्लाई को अपने लोड की तरफ बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास दो सप्लाई है। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपके घर में आ रही है या इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, वो दो सप्लाई आपके पास अवेलेबल है। या आपके पास कुछ ऐसी सप्लाई है जिसमें एक होती है और एक नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आपने दो एनर्जी मीटर लगाए हुए हैं और एक सप्लाई एक घंटे में होती है, दूसरे घंटे में नहीं होती है, यानी लोड शेडिंग का मसला होता है। तो उस सूरत में आप उसे ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने लोड के तरफ। दूसरी बात यह है कि उसको रिली की तरफ से, रिली की मदद से कैसे किया जाता है। और अगर उसमें एक सप्लाई में आपको फुल वोल्टेज मिलते हैं और दूसरे में थोड़ा वोल्टेज की कमी हो, लो वोल्टेज का मसला हो, तो कैसे अगर आपके पास वो फुल वोल्टेज की सप्लाई अवेलेबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वही काम करे, यानी वही आपके लोड के तरफ चले। यानी अगर आपकी जो लो वोल्टेज वाली सप्लाई है या उसमें कुछ मसला होता है लेकिन वो अवेलेबल होती है और उस वक्त दूसरी सप्लाई आ जाती है जो आपकी फेवरेट लाइन है, आपकी पसंदीदा लाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से वो आपके तरफ चालू हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप उसके लिए एक रिली का इस्तेमाल करके उसे एक चेंजर, उसके लिए एक चेंजर बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं डबल पोल डबल थ्रू रिली का, जिसमें आप न्यूट्रल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो डबल पोल डबल थ्रू रिली हमारे साथ तकरीबन 40 एम्पेयर तक की मिलती है। लेकिन असल में वो 40 एम्पेयर तक का लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है वो लोकल कंपनियाँ होती है और वो ओरिजिनल मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं करती। तो फिर आपके पास एक दूसरा चॉइस होता है कि भाई कौन सी रिली खरीदा जाए। तो उसके लिए आप खरीदते हो सिंगल पोल डबल थ्रू। अब सिंगल पोल डबल थ्रू के बारे में ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई यहाँ पर हमारे साथ जो टर्मिनल्स है उसमें हमारे साथ तीन टर्मिनल्स है, जिसमें एक कॉमन है और एक नॉर्मली क्लोज है, एक नॉर्मली ओपन है। इसी तरह अगर आप इसको भी देखें तो सेम यही रिली है लेकिन छोटी छोटी है। तो उसका इस्तेमाल करके आप कैसे इस दो सप्लाई के लिए ये इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी दो सप्लाई को एक चेंजर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस रिली से एक चेंजर बनाने वाला हूँ। इस रिली के लिए अगर आप देखें तो इसकी कॉइल पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, यानी आपने इसको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जो 12 वोल्ट प्रोवाइड कर सके। और उसके लिए आपने फिर एक रेक्टिफायर बनाना है, ब्रिज रेक्टिफायर, या आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं एक ऐसा ब्रिज रेक्टिफायर। और इसके लिए कैपेसिटर लगाना है, स्मूथिंग कैपेसिटर, और वहाँ से आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। लेकिन आपने फिर ये पूरा कनेक्शन कैसे करना है, मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक तरफ से न्यूट्रल और पेज आ रहा है, ठीक है, और दूसरे तरफ से भी आपको यहाँ पर थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, तो ये हो गया पेज और ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो आपने फिर कैसे कनेक्शन करना है, इस रिली का इस्तेमाल करके। इस रिले में आपको एक कॉमन मिलता है, एक नॉर्मली क्लोज मिलता है, एक नॉर्मली ओपन मिलता है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है, और इसी तरह ये मेरे साथ कॉमन पॉइंट है। आपने करना क्या है कि भाई अगर ये लाइन आपका फेवरेट लाइन है, इसमें आपको ज़्यादातर वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट, ठीक है, और इस वाले में आपको मिलती है 180 वोल्ट, यानी लो वोल्टेज का मसला है, ठीक है। तो फिर आपने कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले अगर ये सप्लाई हो तो यही आपके लोड के तरफ चले। अगर ये सप्लाई चली जाए तो फिर ये अगर होगी तो लोड के तरफ जाएगी, अगर ये नहीं होगी तो दोबारा जब ये आएगी तभी ये लोड के तरफ जाएगी। अब अगर ये सप्लाई अवेलेबल है और ये ना हो तो ये आपके लोड के तरफ जाएगी, लेकिन जब ये सप्लाई
हमारे साथ अवेलेबल हो जाएगी और उस केस में ये भी अवेलेबल हो तब भी हमारे लोड की तरफ ये जानी चाहिए, यानी शिफ्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ये सिंगल पोल डबल थ्रू रिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका जो मेन कॉमन पॉइंट है वो सिंगल है और इसके 2 पॉइंट्स है, या डबल थ्रू कर सकता है, 2 जगहों पर फेंक सकता है। तो आपने कनेक्शन कैसे करना है? सबसे पहले आपने जो फेवरेट लाइन है, आपका पसंदीदा लाइन है, उसके लिए जो टर्मिनल सेलेक्ट करना है वो है नॉर्मली ओपन, ठीक है। और जो ये ट्रांसफार्मर आपने लगाना है, इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है इस फेवरेट लाइन से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे साथ है रिली की कॉइल। अब ये हो गया मेरे पास कॉमन टर्मिनल, और इसी तरह ये मेरे पास है ऊपर वाला NC और नीचे वाला मेरे पास है NO। यानी ये जो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है, तो ये मेरे पास ये है नॉर्मली क्लोज और ये है नॉर्मली ओपन। इसी तरह ये रिली की कॉन्टैक्ट्स मैंने यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है, रिली की कॉइल के, ठीक है। तो ये मेरे साथ कॉइल हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो 180 वाला वोल्टेज है वो आपने कहाँ पर रखना है। आपने इस NC को प्रोवाइड करना है, ठीक है, NC को प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को छोड़ दीजिए। इसी तरह ये वाला सप्लाई आपने प्रोवाइड करना है NO को। अब लोड के तरफ कैसे जाना है? आपने ये जो न्यूट्रल है, इस वाले सप्लाई का न्यूट्रल आपने कॉमन करना है, और लोड के तरफ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लोड, ठीक है। तो लोड से एक बार यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर, तो आपको पेज यहाँ पर मिलेगा, न्यूट्रल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी इस कॉमन टर्मिनल से होगी। इस तरह सेम ये दूसरी रिली है, ये भी उसी तरह है, लेकिन ये मेरे पास 40 एम्पेयर की है और ये 150 एम्पेयर का बता रहे हैं, लेकिन 150 का एम्पेयर तक लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे हिसाब से। हो सकता है आप अच्छी क्वालिटी में हो या ये बर्दाश्त कर सके, लेकिन मेरे हिसाब से तो 150 एम्पेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया पेज, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर इस कॉइल के लिए मेरी फेवरेट लाइन ये है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगने वाला है, इसको सप्लाई मैं इसी न्यूट्रल और पेज से कर लूंगा, ठीक है। न्यूट्रल और पेज से मेरी सप्लाई आ जाएगी। अब इसके बाद ये सप्लाई आ जाएगी इस डायोड में। तो यहाँ पर मैं ऐसा एक डायोड बना लेता हूँ। ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा और इसी आउटपुट पर मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो DC सप्लाई निकलने वाली है वो कॉइल को प्रोवाइड होगी। अब होगा क्या कि अगर आपके पास ये लाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जो रिली होगी वो नॉर्मल हालत में रहेगी। जब नॉर्मल हालत में रहेंगी तो आपकी पेज वायर यहाँ पर, इस सप्लाई की पेज वायर इस यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी, सॉरी यहाँ पर होगी। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट के साथ क्लोज है, क्लोज सर्किट है। तो इसके बाद ये सप्लाई आपके लोड के तरफ चली जाएगी। अब उसके बाद अगर ये सप्लाई आ जाती है तो आपका ये ट्रांसफार्मर इस 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और 12 वोल्ट के बाद ये डायोड, ये ब्रिज रेक्टिफायर आपका 12 वोल्ट DC बना देगा, और उसके बाद आपने स्मूथिंग कैपेसिटर भी लगाया होगा, तो ये DC सप्लाई आपके इस कॉइल तक पहुंच जाएगी। अब जो ही इस कॉइल तक पहुंच जाएगी, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, और उसके बाद ये रिली ऑपरेट हो जाएगी, और रिली हमारे साथ इस हालत में आ जाएगी। आप इस कॉन्टैक्ट को देख लीजिए, तो ये इस पॉइंट को कनेक्ट कर देगा इस पॉइंट के साथ। अब यहाँ पर हमारे साथ इस पेस का वायर जो आ चुका है, तो ये लोड के तरफ यहां से निकल जाएगा और लोड के तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप एक सिंगल पोल डबल थ्रू रिली को एज ए ट्रांसफर स्विच, एज ए चेंज ओवर स्विच या ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं डबल सप्लाई के लिए,
ठीक है। आगे जाके हम और भी इस टॉपिक्स पे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे जिस पे जनरेटर का एटीएस सिस्टम होगा और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। तो आने वाली वीडियो से अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इल्म मिला हो या आपको उस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है और आप प्रैक्टिकल मांगना चाहते हो तो आप बता सकते हो, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। बहरहाल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।